जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्तु चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको स्वागत नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति धनु लग्न के हैं उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। 1 सितंबर को जो गोचरीय प्रश्न किया वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश होते हैं बृहस्पति देव, जो कि 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो लंबे समय के लिए ये गोचर कर रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि लग्न के स्वामी 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का ध्यान रखना पड़ेगा जब तक बृहस्पति देव यहाँ हैं। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। बृहस्पति देव आपके सुख भाव के भी स्वामी होते हैं और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के भी स्वामी होते हैं, अर्थात अपने न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे, पत्नी, सदस्यों के साथ आप जो सुख का जीवन बिताते हैं उसको बृहस्पति देव इंडिकेट कर रहे हैं। वहाँ पे कोई वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव 6ठे भाव वाद विवाद के घर में हैं। ये भाव लोन का भी होता है, तो आप लोन के लिए ट्राई करेंगे तो बृहस्पति देव आपको उसमें सहायता करेंगे। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो विद्यार्थी पढ़ लिख करके नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कहीं नई नौकरी मिल जाए, या पुराने लोग भी जो नौकरी चेंज करना चाहते हैं उनके लिए ये गोचर बढ़िया है। और जो अपना काम धंधा खुद करते हैं, सेल्फ प्रोफेशनल हैं, किसी न किसी प्रोफेशन में स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके लिए भी नए अवसरों की प्राप्ति कराएंगे गुरुदेव। काम धंधे में वृद्धि कराएंगे। जो आपके छिपे हुए शत्रु हैं या कंपटीटर हैं वो भी आपका सामना नहीं कर पाएंगे, परास्त होंगे गुरुदेव की कृपा से। कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो वहां पे आपको सफलता मिलेगी। राहुदेव शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो किसी तरह का मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है फैमिली में, और वहां पे उस कंफ्यूजन को आप मेंटल क्लैरिटी के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं। राहुदेव कंफ्यूजन बनाते हैं, उस कंफ्यूजन को अपने मेंटल पावर से दूर कीजिए, फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी हो सकती है। घर से बाहर निकल करके कुछ यात्रा करने का मौका मिल सकता है। कहीं बाहर कोई अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। विदेश यात्रा हो सकती है। राहुदेव का 4थे भाव पे रिजल्ट इसी तरह का होता है और अच्छा रिजल्ट होता है। और राहुदेव बृहस्पति देव के हिसाब से रिजल्ट देंगे तो 6ठे भाव का रिजल्ट आएगा। तो 6ठे भाव के जो विषय हैं वो बृहस्पति देव देख ही रहे हैं और आपको उन सब विषयों पे ध्यान रखना है। राहुदेव और केतुदेव परस्पर समसप्तक दृष्टि से 4थे भाव और 10वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। केतुदेव 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं लंबे समय के लिए, पहले से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने कर्म का ध्यान रखना, कर्म क्षेत्र का ध्यान रखना कि केतुदेव जहाँ गोचर करते हैं वहाँ श्रिंक कर देते हैं बातों को, विषयों को श्रिंक करते हैं, वहाँ से आपको लापरवाह बनाते हैं, क्योंकि केतुदेव डिटैचमेंट के ग्रह हैं, डिटैच करते हैं आपको मेटेरियल विषयों से। तो आप स्पिरिचुअल बने रहें और अपने कर्म के प्रति सावधान रहें। जब तक आपको कोई नया जॉब कंफर्मेशन नहीं मिलता है, रिटर्न रूप से नहीं मिलता है, तब तक आप किसी के प्रभाव में आकर जॉब ना छोड़ें। अपने सीनियर्स के प्रति जवाब दे रहे हैं, अपने बॉस के प्रति जवाब दे रहे हैं, अपने जूनियर्स के प्रति डिसिप्लिन रहें, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। शुक्रदेव वहाँ गोचर कर रहे हैं, वो भी नीच के हैं। तो आपका बॉस यदि कोई लेडी है या आप महिलाओं कलीग के बीच काम करते हैं तो वहाँ आपको सावधानी की जरूरत है, क्योंकि शुक्रदेव नीच के हैं और कर्म स्थान पे गोचर कर रहे हैं। 18 तारीख को शुक्रदेव यहाँ से निकल करके आपके लाभ भाव पे गोचर करेंगे, अपनी राशि में गोचर करेंगे, तो ये बहुत बेहतरीन स्थिति हो जाएगी। और चूंकि लाभ भाव पे जो भी ग्रह गोचर करते हैं वो बहुत अच्छा फल देते हैं, और शुक्रदेव तो स्वराशि में गोचर करेंगे तो आपको अच्छा धन की प्राप्ति कराएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे। फिर सूर्यदेव आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हो, भाग्येश ही हैं, तो भाग्य का सतत प्रभाव मिलेगा। सूर्यदेव 16 तारीख से पहले यहीं गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी आपका
काम अटका हुआ होगा वो भाग्य के थ्रू निकलेगा। भाग्य का जब सहारा मिलता है तो सारे काम सुलभ हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा कठिन काम कितना आसानी से हो गया। तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लंबी यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, कोई हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिल सकती है, हायर एजुकेशन कंप्लीट हो सकता है, अपने पिता तुल्य लोगों के साथ आपका कोई वार्तालाप हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है, कोई ओरिएंटेशन हो सकता है जिससे आपको उनके अनुभव का फायदा मिले। और फिर सूर्यदेव यहाँ से निकल करके 16 तारीख को कर्म भाव पे गोचर करेंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगा, तो वो भी एक बेहतर स्थिति होगी। भाग्य भाव का कर्म भाव में संबंध बनना एक बेहतर राजयोग बनाता है, तो यहाँ पे आपको कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आपको अपने स्ट्रेंथ का पता चलेगा, आपके साथ जो काम करते हैं सीनियर जूनियर्स वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे, पद प्रतिष्ठा, कोई प्रमोशन, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू आपको कोई लाभ मिल सकता है, समाज में हैसियत बन सकती है। मंगलदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो पंचमेश का मतलब त्रिकोण का केंद्र भाव से संबंध बनना एक राजयोग है। तो यहाँ पे ये राजयोग बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और काफी बढ़िया विचारों का तालमेल है तो वो शादी में परिणत हो सकता है, क्योंकि शादी के भाव में पंचमेश गोचर कर रहे हैं। आपकी लॉन्ग लाइफ पार्टनरशिप का मामला बन सकता है, ये पूरी संभावना है। और जो शेयर मार्केट के धंधे में है, बेट लगाते हैं, किसी तरह का स्पेकुलेशन करते हैं, उन सब के लिए ये समय अच्छा चलेगा। पूरे महीने मंगलदेव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव पे मंगलदेव गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न को देख रहे हैं, तो कोई आपको एग्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, गोचरीय परिस्थितियाँ आप ध्यान रखेंगे तो फिर वो परिस्थितियाँ आती ही नहीं। तो यहाँ पे एग्रेशन से बचना है, हेस्टी डिसीजन लेने से बचना है और लाइफ पार्टनर से तनाव की स्थिति नहीं बनानी है। फिर सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन लॉज के साथ आपको कोई इश्यूज ना हो, किसी तरह का वाद विवाद ना हो, लाइफ पार्टनर के साथ किसी तरह का वाद विवाद ना हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनी रहे। फिर ये 2-3 दिनों की बात है, क्योंकि 4 तारीख से फिर बुधदेव नवम भाव पे गोचर करेंगे, तो शुरू के 3 दिन आप ध्यान रखिए इन सब बातों का। फिर जब बुधदेव यहाँ आ जाएंगे 4 तारीख से गोचर करेंगे तो बेहतर स्थिति फिर हो जाएगी। आपको फिर भाग्य भाव का फल मिलने लगेगा, जो सूर्यदेव फल दे रहे थे वही बुधदेव फल देंगे। और फिर बुधदेव यहाँ से निकल करके 23 तारीख को कन्या राशि में गोचर करेंगे, कर्म भाव पे गोचर करेंगे, तो आपके लिए फिर बेहतर स्थिति है, कर्म क्षेत्र में आपको रिजल्ट मिलेंगे। और बुधदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कर्म भाव का रिजल्ट देते चलेंगे। जो भी बिजनेसमैन हैं उनको इस महीने पूरा उत्साह रहेगा, कोई नया प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हैं, कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लगा भी सकते हैं। तो इस तरह का उत्साह भरा काम आप कर सकते हैं। जो भी पब्लिक इंटरेक्शन में है वो एग्रेशन से बचिएगा, एग्रेशन से बचते हुए जो वो प्लानिंग करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो उत्साह के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनको रिजल्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए बढ़िया है और आपको इस गोचर का फायदा उठाना चाहिए। धन की इस महीने कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गोचर में प्लैनेट्स अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।